अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो भी इसके पहले मैंने पढ़ा है उसका मतलब होता है कि जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो डिस्टर्ब ना हो तो उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जब रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर डिफरेंट, मतलब हमें कह सकते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ कैटायंस टू द एनायंस आर डिफरेंट तो देन इट इज सेड टू बी द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब अगर हम इसको क्लासिफाई करें बेटा तो ये दो तरह का होगा, एक मेटल एक्सेस और दूसरा मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी की यहाँ पता चल गया कि मेटल एक्सेस है। मेटल एक्सेस का मतलब हो गया कैटायंस आर एक्सेस इनटू द क्रिस्टल्स। कैटायंस जो होते हैं वो मेटल द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी भी क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें जो मेटल्स होते हैं वही कैटायंस बनाते हैं। इसका मतलब एक्सेस ऑफ कैटायंस। और मेटल डिफिशियंसी का मतलब हो गया कि मेटल की कमी। अब जरा यहां ध्यान देंगे, यह मेटल डिफिशियंसी जो होगा इसको हम दो तरह से मान सकते हैं, इसको भी दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि मेटल बाय एनायन वैकेंसीज ये पहला वाला हो सकता है, और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ये ध्यान रखेंगे। ये मेटल एक्सेस जो होगा वो दो तरह से शो कर सकता है, पहला बाय एनायन वैकेंसीज और दूसरा बाय प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायंस। तो अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला बाय एनायन वैकेंसीज। बाय एनायन वैकेंसीज कहता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें तो हम किसी क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो उस क्रिस्टल्स में क्या होगा कि जब हम किसी क्रिस्टल से कोई एनायन वहां से निकल जाता है किसी भी कारण से, अभी मैं आपको कारण दिखाऊंगा, कोई भी एनायन वहां से निकल गया और जब वो लैटिस साइड खाली हुआ तो उस लैटिस साइड में कोई इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप यानी फंस गया, तो इस तरह से उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वह क्या होती है, वह मेंटेन रहती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उस लैटिस साइड में आकर के फंसा हुआ है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द एप सेंटर्स। एप सेंटर क्या होता है, एप सेंटर्स का मतलब होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्टिंग द कलर, मतलब उस क्रिस्टल्स में कलर इंपार्ट करते हैं, इसलिए इसको एप सेंटर्स कहते हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने कोई क्रिस्टल लिया, सपोज कर लिए ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई क्रिस्टल लिया और वह क्रिस्टल ए बी टाइप का है। ए बी टाइप का मतलब हो गया कि यह ए पॉजिटिव और बी शुड बी निगेटिव, तो इसको हम मेंशन कर दीजिए, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, फिर बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, फिर यहाँ हम यहाँ लिखेंगे बी, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ठीक है, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको मैं दूसरे कलर से बनाना चाह रहा हूँ। ये हो गया बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव और बी निगेटिव। ये कोई क्रिस्टल हो गया बेटा, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए इस क्रिस्टल को आप सोडियम क्लोराइड का, अगर हमने कोई एग्जांपल लिया, अगर हम यहाँ एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल अगर आप लेंगे तो NaCl इज हीटेड
इन द वेपर ऑफ, या इन द, हाँ चलो वेपर ऑफ, इन द वेपर्स ऑफ सोडियम। ध्यान देंगे, सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन द वेपर्स ऑफ द सोडियम मेटल। अब अगर हम इसको हीट करते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये वेपर्स हो गया आउटसाइड में, ये वेपर्स हैं किसके, सोडियम मेटल के, विच इज ऑफ येलो कलर। ध्यान देंगे, तो अगर हम इसको हीट करते हैं बेटा इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्या, इन द वेपर्स ऑफ द सोडियम मेटल, तो इसमें से जरा गौर से देखेंगे, यहां से क्या होगा कि एक एनायन, क्लोराइड आयन जो होगा वो डिफ्यूज होगा टू द सरफेस ऑफ द सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसके सरफेस पे कहीं आ जाएगा। और हमको पता है कि इसके जो ये सोडियम वेपर्स हैं, सोडियम वेपर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सोडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक क्लोराइड आयन निकला और वह क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन से रिएक्ट करके क्या लेगा, यहाँ से प्लस Cl आयन से रिएक्ट करके क्या लेगा, NaCl बाहर आ गया और ये जगह खाली हो गया बेटा। लेकिन जगह खाली होने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, सोडियम मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम आयन बनाया, यह इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ ट्रैप्ड मीन्स फंस गया। ध्यान देंगे, तो यहाँ जो एनायन था, एनायन की जो वैकेंसी हुई थी, दैट एनायन इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि इसकी जो न्यूट्रलिटी है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस शुड बी सेम। यहाँ से एनायन निकला था और उस एनायन की जगह पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रैप्ड इनटू द लैटिस साइड। ये जो इलेक्ट्रॉन इस लैटिस साइड में आकर के फंस गया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्टिंग ऑफ द कलर। क्यों ऐसा होगा, यह जो होगा वो व्हाइट लाइट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वह येलो कलर का कलर प्रोड्यूस करेगा। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ दे, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस तरह बाई एनायन वैकेंसीज में जो चीजें बनती है उसको कहते हैं एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स किसको, द इलेक्ट्रॉन्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रैप्ड इनटू द लैटिस साइड्स इन प्लेस ऑफ द एनायन, दे आर सेट टू बी द एब्सेंटर्स। क्यों एब्सेंटर्स होंगे, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर। और एब्सेंटर का मतलब होता है, यह एक जर्मन वर्ड से बना हुआ है, ये वर्ड है फाइब्रे और यह जर्मन वर्ड है, ये ध्यान रखेंगे, ये जर्मन वर्ड हो गया। तो इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में कलर। क्या होगा, कलर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट विच आर फाउंड बाय द एनायन वैकेंसीज, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन एनायंस की जगह पे आकर के क्रिस्टल यानी लैटिस साइड में फंसे हुए हैं, they are said to be the absenters because they are responsible for imparting the color। तो I hope you understood। तो इसीलिए हमने कहा कि जो सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको सोडियम वेपर्स के साथ हम हीट करते हैं तो वो क्या देता है, येलो कलर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जिसमें यह डिफेक्ट दिखाई देता है। वह क्या क्या होगा, और से कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, लिथियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, या अभी मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा ही था, सोडियम क्लोराइड इट इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, ये होगा बेटा पिंक कलर का, और एक किस कलर का होगा, वायलेट। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें यह डिफेक्ट पाया जाता है, और इस डिफेक्ट के नाते इसमें एब्सेंटर्स होते हैं, दे आर सेड टू बी द एब्सेंटर्स। ड्यू टू द एब्सेंटर्स द कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड इज पिंक, the color of the potassium chloride is violet and the color of the sodium chloride is yellow। Understood? अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट में। वह दूसरा पार्ट क्या होगा, आइए देखते हैं। उस पार्ट का नाम है by the presence of extra cation in interstitial side। क्या होगा, सेकेंड वन, by the
presence of extra cations in interstitial side, ठीक है ना, बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड्स। अब जरा देखते हैं, अगर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करें तो ये क्या देगा बेटा, जिंक आयन देगा, यानी जिंक आयन और ऑक्साइड आयन देगा। जिंक आयन दे सकता है विच इज ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे तो जिंक आयन मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब यहाँ कोई चीज़ हमने क्या कहा कि इसमें से AB यानी कि नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर क्या सेम। तो अब जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो इंटरस्टिशियल, यहाँ तो कोई जगह खाली नहीं है, ये जो जिंक आयन होगा वो कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ आकर के इसके इंटरस्टिशियल साइड में प्रवेश कर गया, यानी ऑक्युपाई कर लिया, और इसके एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपने देखा 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 निगेटिव चार्ज हो गए, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसकी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो बैलेंस रहती है। तो इस तरह से ये जो जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करेंगे तो इट इज़ ऑफ येलो कलर, ये ध्यान रखेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट into the lattice side or into the interstitial side, they are responsible for imparting the color। इसीलिए इसको क्या बोलते थे, क्या बोलेंगे बेटा, इसीलिए they are said to be the absenters। तो इस तरह से हमने देखा कि it is of yellow color। तो ये हो गया by the presence of the extra cations in it। एक interstitial sides में कैटायन आएगा जो इसको हीट करने पे मिला, और उसके एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड्स में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला ये मिल गया। तो इस तरह से हमने पढ़ा बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड्स। अब आगे बात करते हैं हम नंबर 2 पॉइंट, जिसे हम कहते हैं मेटल। अभी तक मेटल डिफिशियंसी, मेटल एक्सेस की बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी। नेक्स्ट पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट था, जिसे हम कहेंगे मेटल डिफिशियंसी, ठीक है, मेटल डिफिशियंसी। ये ऐसे एलिमेंट देंगे जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं बेटा, क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। और वेरिएबल वैलेंसी कौन देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं दीज टाइप ऑफ द डिफेक्ट आर शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है कि जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि समटाइम्स इट इज़ फाउंड दैट इज मेटल्स आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स ईदर फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल और फ्रॉम द पेनल्टीमेट सेल, यानी कि वैलेंस सेल से भी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और पेनल्टीमेट सेल से भी वैलेंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल डिफिशियंसी। अब हमको इसमें दिखाना है कि मेटल डिफिशियंसी कैसे हो सकती है। आइए देखते हैं। मान लीजिए यहां से हमने ये देखा कि कोई कैटायन क्या हो गया, यहां से मिसिंग है। इफ अ कैटायन इज मिसिंग, ध्यान देंगे, अगर यहां से कोई कैटायन मिसिंग है तो उस कैटायन की मिसिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो दूसरे लैटिस साइड में, यानी जो एडजेसेंट साइड्स है, उस एडजेसेंट साइड्स में उसी मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई आयन आ गया। जैसे मान लिया हमने देखा Cu इज जस्ट चूजिंग Cu प्लस एंड Cu2 प्लस, या फेरस आयरन क्या होगा 2 प्लस और आयरन 3 प्लस, ये हो गया क्यूप्रस, ये हो गया क्यूप्रिक, ये हो गया फेरस, ये हो गया फेरिक। तो इस तरह से हमने अगर एग्जाम्पल, सपोज के लिए एग्जाम्पल हो गया FeO फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड या निकिल सल्फाइड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें, मान लीजिए हमने कॉपर की बात करी, तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायंस मिसिंग हो गया, तो इसके एडजेसेंट साइड में जो दूसरा आएगा वो क्या होगा, A पर 2 प्लस चार्ज। ध्यान देंगे, यहाँ से एक कैटायन मिसिंग है और उस कैटायन की जगह पे इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला
आयन आके ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। देखेंगे यहाँ जो नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस विल बी सेम, यानी कि इस तरह के इफेक्ट्स को हम मेटल डिफिशियंसी के नाम से जानते हैं। ये मेटल डिफिशियंसी होगा, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से मेटल गायब है, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द मेटल डिफिशियंसी। तो इट इज ऑल अबाउट द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।